नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे सफ़र पर जहाँ हर पेड़, हर पौधा, हर कण श्री राधा कृष्ण जी की अनकही लीलाओं का साक्षी है। आइए जानते हैं बरसाना, वृंदावन, नंदगांव के अद्भुत रहस्य के बारे में। वृंदावन। वृंदावन का नाम सुनते ही मन अपने आप भक्ति से भर जाता है। वृंदावन का हर मंदिर, हर गलियारा बांके बिहारी से लेकर राधा वल्लभ तक यह अनुभव कराता है कि यहाँ हर श्वास में श्री कृष्ण बसे हुए हैं। और बरसाना, जिसे राधा रानी का जन्म स्थान कहते हैं, यहाँ स्थित है लाडली जी का मंदिर, जहाँ राधा जी के बाल रूप की पूजा होती है। जब भी प्रेम की परिभाषा लिखी जाती है तो उसमें राधा नाम अपने आप जुड़ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राधा रानी का जन्म कहाँ हुआ था? क्यों उन्हें श्री कृष्ण की आत्मा का अंश कहा जाता है? आज हम सुनेंगे राधा जी के जन्म की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले की बात है। वृषभान जी और उनकी पत्नी एक संतान की कामना में गहन तपस्या कर रहे थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी शक्ति ने आशीर्वाद दिया, तुम्हें स्वयं भगवान की आह्लादिनी शक्ति पुत्री के रूप में प्राप्त होगी, जिसका नाम होगा राधा। आह्लादिनी का अर्थ होता है जो प्रेम और आनंद देती हो। और फिर वो क्षण आया जिसने पूरे ब्रह्मांड को प्रेम से भर दिया। कहते हैं एक दिन यमुना तट पर वृषभान जी ने दिव्य प्रकाश को देखा। उस प्रकाश में से एक अद्भुत कमल का फूल खिला और उस कमल में से एक दिव्य बालिका प्रकट हुई। जी हाँ, यही थी हमारी श्री लाडली जी, हमारी श्री राधा जी। राधा जी का जन्म भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हुआ था, इसलिए इसे राधा अष्टमी भी कहते हैं। वृषभानु जी ने राधा जी को अपने घर लाकर पाला पोसा और बरसाना की धरती राधा के जन्म से धन्य हो गई। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि राधा रानी ने अपने जन्म के समय और उसके काफ़ी समय बाद तक अपनी आंखें नहीं खोली थीं। पूरा गांव चिंतित था, परंतु किसी को कारण समझ नहीं आ रहा था। कहते हैं राधा जी ने अपनी आंखें जब खोली, जब पहली बार श्री कृष्ण उनके सामने आए और उन्होंने श्री कृष्ण का दर्शन किया। यह संकेत था कि राधा जी का जीवन, उनके हर श्वास केवल श्री कृष्ण के लिए है। बरसाना की गलियों में राधा जी का बचपन बीत रहा था। उधर बालकृष्ण नंदगांव में अपनी बाल लीलाओं से सभी को मोहित कर रहे थे। कई लोग ये भी सोचते हैं कि नंदगांव बरसाना तो दूर दूर है, फिर श्री कृष्ण और राधा जी का रोज रोज मिलना संभव कैसे होता था? श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ गायों को चराने जाते थे। वहीं यमुना किनारे पर राधा जी और उनकी सखियां आसपास के वनों में व यमुना तट पर खेलने व फूल चुनने आती थीं। इन्हीं वनों और यमुना के किनारे पर उनका प्रतिदिन मिलना होता था। राधा जी श्री कृष्ण की सबसे प्रसिद्ध मुलाकातें यमुना तट पर ही होती थीं। श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा व उनकी सखियां धुन सुनकर वहीं पहुंच जाती थीं। कहा जाता है योग माया की कृपा से राधा और कृष्ण जी को कभी भी दूरी की बाधा नहीं आई। उनके मन का मिलन इतना गहरा है कि वे जब चाहें जहाँ चाहें मिल सकते थे। राधा जी केवल वृषभान जी की श्री कृष्ण के बिना राधा अधूरी है और राधा के बिना श्री कृष्ण भी कभी पूर्ण नहीं हुए। राधा जी केवल श्री कृष्ण की प्रिया नहीं थी, बल्कि वे भक्ति की मूर्ति और प्रेम का सर्वोच्च प्रतीक हैं। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि सच्चा प्रेम त्याग और समर्पण से पूर्ण होता है। राधा रानी ने श्री कृष्ण से कभी कुछ नहीं मांगा, बल्कि उनका संपूर्ण जीवन श्री कृष्ण जी को समर्पित रहा। आज भी ब्रजभूमि में कहा जाता है बिना राधा के नाम लिए कृष्ण का स्मरण अधूरा है, इसलिए हम उन्हें राधा कृष्ण कहते हैं। राधा अष्टमी हमें यह भी सिखाती है कि प्रेम में कोई भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए।
भक्ति में कोई भी शर्त नहीं होनी चाहिए और जीवन में किसी एक के प्रति संपूर्ण समर्पण ही ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग है। उनका जन्म इस सत्य का प्रतीक है कि सच्चा प्रेम केवल शरीर का नहीं, आत्मा और परमात्मा का संगम है। तो दोस्तों, यह थी राधा रानी के जन्म की रहस्यमयी कथा। अगर आपको यह कथा सुनकर भक्ति और प्रेम की अनुभूति हुई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ आपको ऐसे ही रहस्यों से रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद।